हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं इस वीक में हमारा मार्केट कैसा परफॉर्म करने वाला है। अगर आप देखे होंगे मार्केट ने इस वीक में काफ़ी ज़्यादा इस वीक और लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट किया। कई लोगों के मन में फियर आ रहा है कि मार्केट अब यहाँ से रिटर्न करने वाला है। मार्केट में अब अगर आप देखेंगे सेलिंग देखने को मिल सकती है या मार्केट टॉप बन सकता है। सारे एजम्पन्स मार्केट में लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपको देखिए मार्केट में ये सारे चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन आपको अपने जो भी रूल्स हैं उसके रेगुलेशन है उसको फॉलो करना होगा। अगर आप चाहते हैं रियली मार्केट में पैसा बनाना, तो बहुत ही सिंपल तरीके और ज़्यादा आपको कुछ फॉलो नहीं करना। मार्केट है जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को पकड़ कर रखिए, उस ट्रेंड को पकड़ कर रखिए, आपका पैसा अपने आप बनेगा। चलिए इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, कल मंडे को कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी आप देखेंगे, बैंक निफ्टी हमारा ये वीकली चार्ट सामने ओपन है। वीकली चार्ट में लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल एक जो टॉप था, इस टॉप को बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छे से क्लोज किया था, ब्रेक किया था। लास्ट टाइम और डिस्कस होगा, मैंने आपको कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को ब्रेक करने के लिए सुपर कैंडल चाहिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे सुपर कैंडल ने फॉर्म हुआ, इसको ब्रेकआउट किया और इसका फॉलोअप कैंडल भी देखने को मिला। तो बहुत इंटरेस्टिंग है दोनों ही केसेस में कि इसका फॉलोअप कैंडल देखने को मिला और अच्छा स्ट्रॉन्ग भी है। तो कई लोग तो ये ट्रेंड को मिस कर चुके होंगे, जाहिर सी बात है। कई लोग इस ट्रेन में सवारी कर रहे हो, जो लोग भी इस ट्रेन में सवारी कर रहे हैं, लॉन्ग को पकड़ कर रखे हुए हैं, आराम से होल्ड करके रखे हुए, उसको जल्दी नहीं बेचने के लिए। क्लियर, एक अच्छा सा हमको प्रॉफिट मिला, उस प्रॉफिट को आराम से होल्ड करें, कोशिश करें, एक अच्छा प्रॉफिट आपको बन सकता है। मार्केट में बन रहा है और अच्छा और प्रॉफिट बन सकता है। अब बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं बैंक निफ्टी में। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड में, अगर आप देखेंगे इस वीक का जो वीकली है, तो आप 46,327 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको राउंड में करेंगे तो 46,000 और 46,500 का लेवल एक ही राउंड लेवल नंबर है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम बेसिस। जहाँ कि अगर मार्केट को रिट्रेसमेंट नहीं आता है, क्योंकि होता है कि मार्केट आपका अप गया, आप क्यों डायरेक्टली आप देखेंगे 1 2 3 4 वीक्स में डायरेक्टली आपका अप गया हुआ था। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लग रहा था मार्केट। रिट्रेसमेंट आने के बाद अगर यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट बनाता है, तो यहाँ पे दोबारा जिन लोगों ने यहाँ पे बाइक किया होगा उनको एवरेज करने का मौका मिलेगा और फिर एक फ्रेश रैली के लिए स्टार्टिंग करेगा। तो ये एक हैंडी आप फॉल देखने को मिलेगा, फिर यहाँ से एक आपको बहुत अच्छा रिकवरी देखने को मिलेगा। तो इस लेवल का आपको वेट करना, और जिन लोगों की ट्रेंड मिस भी हो गई वो लोग भी इसी लेवल के लिए वेट करें। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी आता है तो फिर वो इसकी सवारी करेंगे, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए, आपके हाथ से निकल चुका है। क्लियर, तो ये तो बात है वीकली टाइम फ्रेम्स की। नाउ अगर बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम्स को, सिंपली चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होता है कि जब मार्केट किसी लेवल को ब्रेकआउट करता है, अगर आपने जो वीकली एनालिसिस वीडियो या सारे एनालिसिस वीडियो अगर आप देखते हो तो सिंपली मैंने मेंशन करता था कि ये जो लेवल था यहाँ पे सुपर कैंडल चाहिए। अब सुपर कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करें इस रेंज को इसने प्रॉपरली होल्ड किया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, होल्ड किया। होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लिया अगर इसको ब्रेकआउट फेलियर होना होता है तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करे, फिर वापस मार्केट नीचे आता है, यहाँ ब्रेकआउट फेलियर कन्वर्ट हुए। लेकिन मार्केट ने इस लेवल में पूरा रेंज बनाया, आराम से पूरा टाइम लगाया और उसका फिर से ब्रेकआउट किया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको फैक्टर देखने को मिल रहा है। क्लियर, तो आपको अब मार्केट में क्या करना है, सिंपली ये आपको रेंज विजिबल, आपको रेंज क्लियर आपको। तो 47,500 ध्यान रखिएगा। जिन लोगों की ट्रेन ऑन डेली टाइम फ्रेम बेसिस बात में कर रहा हूँ, जिन लोगों की ट्रेन मिस हो चुकी है वो 47,500 का वेट करें। जल्दी नहीं है चढ़ने के लिए ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन तो मिस हो चुकी है। जल्दी नहीं है, क्योंकि जल्दी करेंगे तो फिर आप फोमो का शिकार हो जाएंगे, फिर आपको लॉस के चांसेस बन जाएंगे। तो 47,500 का लेवल का वेट करिए, वहाँ पे मार्केट आता है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर आप इसकी सवारी फिर से आप कर सकते हैं। तो इस लेवल को आपको बिल्कुल केयरफुली आपको वॉच आउट करना है। सेलिंग की जल्दी आपको बिल्कुल नहीं है, सेलिंग का, क्योंकि अभी सेलिंग का कोई भी मार्केट में इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब तक सेलिंग का मार्केट में इंडिकेशन केवल सोशल मीडिया पर या कहीं पर केवल एजम्पशंस आ रहे हैं कि मार्केट में टॉप बन चुका, मार्केट में सेल ऑफ आएगा, कुछ भी आएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब तक मार्केट आपको, जब तक चार्ट आपको सिग्नल ना दे सेलिंग के लिए, जब चार्ट सिग्नल नहीं दे रहा है तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। ये तो बात हुई हमारी डेली टाइम फ्रेम की ना। अगर मंडे को ट्रेडिंग सेशन हमारा होता है तो कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, उससे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल। अब कौन सा लेवल है इंपॉर्टेंट जहाँ पे बैंक निफ्टी हमारा जा सकता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंक निफ्टी रैली हो सके, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, कहाँ पे करना। तो उसके लिए बहुत सिंपल देखिए, मार्केट क्योंकि ब्लू स्काई जोन में, जब मार्केट ब्लू स्काई जोन में होता है तो सिंपली हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हमें एक सिंपल सा टूल यूज़ करेंगे, दैट इज फीबो टूल। तो अगर फीबो टूल को यूज़ करेंगे तो बहुत ही क्लियरली अगर आपको देखेंगे तो जो नेक्स्ट टारगेट है बैंक निफ्टी का, दैट इज 48,260 का लेवल है। देखिएगा 48,260 का लेवल है जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल है। उसके बाद फिर से आपका 48,675 का लेवल है, जहां बैंक निफ्टी जाके एक रिट्रेसमेंट के लिए ट्राई कर सकता है। तो आपको इस लेवल को बहुत वॉच करना है, 48,675 का लेवल जो कि 200 पॉइंट रिट्रेसमेंट लेवल। यहाँ से डेफिनेटली मार्केट एक आपका सेल ऑफ का मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है, फिर मार्केट वापस नीचे थोड़ा सा आ सकता है। तो जो लोग इसका वेट करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनेगा तो फिर आप एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं। तो इस लेवल का वॉच आउट करना 48,675 का लेवल।
क्लियर। तो ये तो बात होगी हमारी रियल टाइम फ्रेम के लेवल्स के बारे में। अब बात करते हैं हम मंडे को ट्रेडिंग सेशन में कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। देखिए बहुत सिंपल है, जब चार्ट्स को 15 मिनट से कन्वर्ट करेंगे तो चार्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं इसमें, क्योंकि इतना क्लियर चार्ट है। मार्केट एक रैली में चल रहा है, रैली में चल रहा है, कोई इंडिकेशन आपको नहीं दिख रहा है। तो सिंपल अगर आप देखेंगे मार्केट ने इस लेवल का, ये एक लेवल जोन बना हुआ मार्केट का, तो 48,000 के नीचे अगर मार्केट आना स्टार्ट करता है, 48,900 के आसपास मार्केट ट्रेड करता है, तो सिंपली तब आपको जाके एक पुट साइड की पोजीशन आपको बनानी पड़ेगी, जिसमें टारगेट आपको 47,500 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। क्लियर। तो यहाँ तक, क्योंकि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बाइंग जोन भी यहाँ पर है, तो ये इसलिए आपको इसको वॉच आउट करना है कि अगर मार्केट 48 और 9 के नीचे आता है तो फिर आपको एक सेलिंग का जोन मिलेगा, जो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन और अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिलेगा, जो आपको फिर 46,800 का लेवल है, यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। फिर जो गैप है ना, इस गैप को भी मार्केट फिल करने आ सकता है। क्लियर। सेलिंग का पूरी मार्केट जो है अब ट्रेंड में है, तो अपॉर्चुनिटी आपको बाय का देखना है, लेकिन सेलिंग भी आपको प्लान करना है, कहाँ पर सेल कर सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड पर आपको प्लान करना है। तो इस केस में आपको यहाँ तक का एक रैली आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं अपर साइड में। अपर साइड सिंपली 48,200 का लेवल क्रॉस करता है, कुछ नहीं करना आपको। 48,200 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो सिंपली आपको बाय करके सीट हो जाना, बाय करके बैठ जाना आराम से। 48,600 का जो लेवल है वहाँ तक मार्केट फिर आपका जा सकता है। तो उस केस में आपको बिल्कुल उससे आराम से पोजीशन बना के बैठ जानी है। और कोशिश करिएगा पोजीशन अगर आप बनाते हैं तो अगर आपको थोड़ा सा फियर लगे तो उस केस में आप सिंपली जो है कि पोजीशंस को हेज करके लेके जा सकते हैं। अगर आप देखते हैं टारगेट की बात करते हैं 48,368 का आपका फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 48,522 का टारगेट आपको सेकंड देखने को मिल सकता है, जहाँ पे ऑन द इंट्राडे बेसिस पे। तो ये दोनों लेवल्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जहाँ तक मार्केट आपका अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, फ्राइडे वाले सेशन हाई को क्रॉस करता है, तो यहाँ तक बहुत ही फ्रीक्वेंट मूव आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर। तो ये तो बात होगी हमारे बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। निफ्टी में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले, कहाँ पर हम ट्रेड प्लान करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के डेटा के बारे में। देखिए बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो सिंपली अगर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी भी क्या कहाँ तक ट्रेड कर रहा है, निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रेकआउट किया हुआ, ब्रेकआउट करके दो कंटिन्यूस आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है। तो उसके में जो नेक्स्ट टारगेट आपका होने वाला है, मतलब कहाँ तक मार्केट आपका बैंक निफ्टी जो है जा सकता है। तो सिंपली अगर आप देखेंगे एज पर फीवर टूल, जो निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट है दैट इज समवेयर अराउंड 22,116 का लेवल है, जो कि काफ़ी ह्यूज नंबर निकल कर आ रहा है। ध्यान रखिएगा काफ़ी ह्यूज नंबर है यहाँ से। और एक रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है 21,600 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ध्यान रखिएगा 21,600 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि 200 पॉइंट का रिट्रेसमेंट, 200% का रिट्रेसमेंट लेवल भी है। तो यहाँ से मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे 7 1 2 3 4 5 6 7 वीक से कंटिन्यूस वन साइडेड रैली चल रही है। ध्यान रखिए कंटिन्यूस वन साइड रैली चल रही है, तो इसका रिट्रेसमेंट भी आना कंपलसरी है। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट आने के लिए जो गोल्डन चांस है कहाँ से है, 200 पॉइंट रिट्रेसमेंट लेवल, यानी 21,600 का जो लेवल है, यहाँ से चांसेस आर वेरी है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट यहाँ से कर सकता है। तो अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो जितने लोग लॉन्ग्स में है अपने प्रॉफिट्स को भी यहाँ पे बुक करेंगे। ध्यान रखिए प्रॉफिट बुक करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रैली मिस हो गई कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं किए तो भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस लेवल को आपको वॉच आउट करके रखना है। क्लियर ना। ये तो बात होगी वीकली टाइम फ्रेम की। चलिए बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में कैसे हमको डेली टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो हमारे सामने बन के आ रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम सिनेरियो अगर आप देखेंगे, वॉच आउट करेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम क्या हुआ था, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके मार्केट ने सस्टेन किया। देखिए सस्टेनेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखेंगे कि क्योंकि मार्केट में रैली तभी बनती है, तो मार्केट ने ब्रेकआउट करके यहाँ पर सस्टेन किया, सस्टेन करके पूरा टाइम लगाया, जो इंपॉर्टेंट लेवल था इसको टाइम लगाया, 21,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल था, इसको पूरा समय दिया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट करके एक अच्छी रैली के लिए तैयार हो रहा था। अगेन क्योंकि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का लेवल है, तो 41,500 जैसे 21,600 का रेजिस्टेंस का लेवल है। तो इस लेवल को वॉच आउट करना। अगर इसके ऊपर फिर से निकल जाता है तो फिर से फ्रेश रैली आप 22,000 के लिए फिर से आप अप्रूवल के लिए अप्रोच आप कर पाएंगे, मतलब इसकी तरह मार्केट आपका बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलना है। तो जितने लोग लॉन्ग्स किए होंगे यहाँ पे या नीचे से लॉन्ग्स होंगे, यहाँ पे अपने एक बार लुकआउट करेंगे कि मार्केट अगर कोई नेगेटिव सिनेरियो देता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में ट्राई करेंगे। क्लियर ना। अब बात करते हैं मंडे को कैसे ट्रेडिंग प्लान करने वाले हैं। देखिए मंडे को ट्रेडिंग प्लान बहुत ही सिंपल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि चार्ट बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है, क्योंकि मार्केट में कुछ ज़्यादा लेवल्स बने नहीं है। सिंपल मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया, अब इस रेंज को ही आपको प्ले करना है।
अगर मार्केट में इस रेंज के आसपास आता है, ध्यान रखिए इस रेंज के आसपास आता है और एक यहाँ पे एक बुलिश कुछ कैंडल बनाता है, देन यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड आप इनिशिएट करेंगे। ध्यान रखिए कुछ लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सेलिंग आपको इसके नीचे करनी है, इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मार्केट बार बार इसी जून में आके फंसेगा। तो क्योंकि ब्रेकआउट किया हुआ है तो मार्केट वापस ट्राई करेगा यहाँ पर आके इस सब मूवमेंट्स करने के लिए। तो यहाँ पर आके एक मार्केट सपोर्ट बनाता है जो ब्रेकआउट लेवल है, देन आप एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसके नीचे अगर आप यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड अगर इनिशिएट करते हैं तो फिर टारगेट आपको कहाँ तक रखना है, 21,200 तक का टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि तब मार्केट इस गैप को भी फिल करने की कोशिश कर सकता है और इसके फर्दर फिर जाएगा फिर मार्केट, तो फिर फर्दर आपका 21,000 तक का लेवल फिर से आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो इतना लंबा भी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपको वॉच आउट करना है। लॉन्ग साइड की बात करते हैं तो लॉन्ग साइड सिंपली अगर डे हाई क्रॉस करता है, ध्यान रखिए डे हाई क्रॉस करता है तो लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, लेकिन क्वांटिटी मस्ट भी लो, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहे हैं तो क्वांटिटी मस्ट भी लो। ट्रेन में बने रहिए लेकिन क्वांटिटी लो रखिए ताकि आपको अच्छे पैसे बन सके, ट्रेन मिस भी ना हो, पैसे वैसे बन सके। ये जस्ट फॉर इंटरडे पर्पस। जो लोग पोजिशनल स्विंग ट्रेड में स्विंग पोजिशन बनाए हुए हैं ऑलरेडी, और जब तक नेगेटिव सिनारियो कोई आपको दिखना, नेगेटिव कोई इंडिकेशन दिखता नहीं, तब तक आपको मार्केट को निफ्टी को होल्ड करके रखना है। क्लियर? तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस आपके इस वीक के ट्रेडिंग सेशन के बारे में, साथ ही मंडे के ट्रेडिंग सेशन के बारे में, कैसे आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। सारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टिल देन बी फियरलेस, लिव फियरलेस।